वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके सामने एक बढ़िया आईटीआई वीडियो। जी हाँ, आज मैं आपके सामने आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का पूरा चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन भी दोस्तों ने जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए उन दोनों वीडियोस को देखिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आखिरकार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका प्योर सिलेबस क्या है 2023 के अकॉर्डिंग। जी हाँ, 2023 के अकॉर्डिंग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट जो हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, उसमें कितने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स आ रहे हैं, सब टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आखिरकार जो सब टॉपिक हैं उनकी अपनी अपनी क्या वेटेज है। हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको दोबारा पुनः बताऊंगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस करंट वीडियो के जितने भी व्यूअर्स हैं। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं ये क्लास एक सीरीज वाइज चलती जाएगी। मतलब ये कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके जितने भी सब टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स सीरीज वाइज कंटिन्यू चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पक्का आप एक वीडियो से नेक्स्ट वीडियो लगातार सीरीज वाइज सीरीज देखते चलें, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहना होगा। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी इस आईटीआई ट्रेड को पढ़ रहे हो उनमें यह वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए फटाफट मूव ऑन करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर जो आज हम कवर करने आ रहे हैं, जो हमारा पहला क्लास है आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज अ सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन द हैंड टूल, उसमें सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन हैजार्ड्स के बारे में है, फायर टाइप एंड एक्सटिंग्विशर के बारे में है। उसके साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन दैट इज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फिर आप सीखेंगे डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। फिर आप सीखेंगे द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, और लास्ट सीखेंगे गाइडलाइन फॉर क्लीनिनेस ऑफ वर्कशॉप एंड मेंटेनेंस। तो ये सारा आप सीखेंगे मॉड्यूल फर्स्ट में, जो कि टॉपिक में अंडर में आता है सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन द हैंड टूल। तो दोस्तों ये सारे जो मॉड्यूल्स में आपको मैंने बताया है ना, ये सब आपको पार्ट वाइज पार्ट इस पूरे सीरीज में आपको मिलेगा। मतलब पार्ट फर्स्ट में मैं कुछ सब टॉपिक सिखाऊंगा, फिर पार्ट सेकेंड में, पार्ट थर्ड में, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मैं सिखाऊंगा, ताकि आपको कोई बर्डन ना पड़े, जो कि पूरा आपके फेवर में ही होगा। नौ, अगर हम बात करते हैं पहले पार्ट के फर्स्ट टॉपिक दैट इज अ सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन द हैंड टूल, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हो कि द सेफ्टी कॉन्सिक्वेंसेस इज वन ऑफ द एसेंशियल एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब। कोई भी आप जॉब कीजिए उसमें सेफ्टी का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अ स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन ऑलवेज शुड स्ट्राइव टू फॉर्म अ सेफ वर्किंग हैबिट्स। मतलब अगर हमें स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन को अगर उसकी वर्किंग देखेंगे तो हमें आपको देखना होगा कि वो कैसे अपने काम को सेफली तरीके से काम करता है। सेफ वर्किंग हैबिट ऑलवेज सेव मैन, मनी एंड मटेरियल। आप अगर अच्छी तरीके से सेफली काम करें तो आप 3 चीज़ों को सेव करेंगे, दैट इज मैन को करेंगे सेव, मनी को सेव करेंगे और मटेरियल को सेव करेंगे। अनसेविंग वर्किंग हैबिट्स ऑलवेज एंड अप इन द लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिट। आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट का भी लॉस होगा अगर आप अनसेफली काम करते हैं। पर्सनल इंजरी भी मिल सकती है और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम अनसेफ काम करें, क्योंकि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन इन द सेंस मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे, है ना। तो उस टाइम अगर अनसेफ हैबिट यूज किया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। द सेफ्टी hints given below should be followed by electrician to avoid accident and electrical shock as his job involves a lot of occupational hazards। ठीक है, तो जो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी नीचे आपके साथ वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिस्टेड सेफ्टी रूल्स शुड बी लर्न्ड, रिमेंबर्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय एवरी इलेक्ट्रीशियन। Here, a electrician should remember the famous proverb,
आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक जो भी एक इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए एक प्रोवर्ब लिखा गया है जो कि है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आपके लिए सर्वेंट हो सकती है, आपके लिए नौकर हो सकती है कि आप स्विच दबाइए ये फ़ैन चलाएगी, स्विच दबाइए रेडियो चलाइए, स्विच दबाइए ये स्पीकर भी ऑन करेगी, बट इट इज़ अ बैड मास्टर। मीन्स दैट कि अगर आप इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो यह आपके लिए बहुत घातक भी हो सकती है। इसीलिए आप इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज़ कीजिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर सेकेंड, दैट इज़ अ सेफ्टी रूल। मैं आपको एक वन बाय वन सारे सेफ्टी रूल्स को मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से लर्न करते रहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। दैट इज़ ओनली क्वालिफाइड पर्सन शुड डू अ इलेक्ट्रिकल वर्क। जो क्वालिफाइड पर्सन है वही केवल इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। कीप द वर्कशॉप फ्लोर क्लीन एंड टूल इन गुड कंडीशन एंड कीप द प्रॉपर प्लेसेस। मतलब आपको जो वर्कशॉप का प्लेस है ना, फ्लोर है जिस पर आपको काम करना है, उसको साफ रखिए। जो टूल आप यूज़ करेंगे वो गुड कंडीशन में होने चाहिए और उनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखिए। ऐसा नहीं कि शोल्डरिंग का जो रॉड है उसको आप कहीं भी रख दें, ऐसा न करिए। डू नॉट वर्क ऑन लाइव सर्किट, लाइव सर्किट पे काम मत कीजिए। इफ़ अनअवॉइडेबल यूज़ रबर ग्लव्स, रबर मैट्स ETC। मतलब अगर आपको करना ही करना मैंडेटरी लग रहा है, आपको ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जा रही है, तो आप रबर ग्लास का, रबर मैट का यूज़ कीजिए। राइट, यूज़ वुडन और PVC इंसुलेटेड हैंडल स्क्रू ड्राइवर्स व्हेन वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी आप कोई PVC पे काम कर रहे हैं तो आपको वुडन का या PVC इंसुलेटेड हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करना है। समझ गए? डू नॉट टच बेयर कंडक्टर्स, मतलब जो बेयर कंडक्टर्स उनको टच नहीं करना है। व्हेन शोल्डरिंग प्लेस द हॉट शोल्डरिंग आयरन इन देयर स्टैंड। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शोल्डरिंग वाला रॉड को भी आप इरेगुलर नहीं प्लेस करोगे। नेवर ले स्विच ऑन और हीटिंग सोल्डरिंग आयरन ऑन द बेंच और टेबल एज इट मे कॉज अ फायर टू बर्न आउट। वो आग भी लगा सकता है। ये तो कुछ बात हो गई। इससे और इंपॉर्टेंट कुछ सेफ्टी रूल्स कौन से होते हैं वो देखिए कि स्टैंड ऑन अ रबर मैट while working or operating switch panels, control gear etc। means that कि अभी हम जब भी कभी स्विच पे वर्क कर रहे हैं तो हमें कहाँ खड़े होना है, रबर मैट्स पे ही खड़े होके काम करना है अपना। राइट, पोजीशन द लैडर और अ फर्म ग्राउंड। आपको काम कर लिए हो तो उस लैडर को आप ग्राउंड पे ही रख दें, उसको खड़ा ना रखें। While using a ladder, ask the helper to hold the ladder against any possible slipping। मतलब अगर आप सीढ़ी पे चढ़ के कोई काम कर रहे हैं, कोई खंबे पे वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने हेल्पर को बोलेंगे कि भाई आप सीढ़ी को पकड़ के रखो, एक सपोर्ट दे के रखो, वो स्लिप ना हो। राइट, ऑलवेज यूज़ सेफ्टी बेल्ट वाइल वर्किंग ऑन पोल्स और अ हाई राइज पॉइंट। जब भी आप अगर हाई राइज पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट का ही यूज़ करेंगे, अन्यथा वो बहुत घातक हो सकता है। राइट, तो ये सारी पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको आपको नोट डाउन करते रहना है। नेवर प्लेस योर हैंड ऑन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन और नेवर वर्क अराउंड मूविंग शाफ्ट और ए पुली ऑफ मोटर और जनरेटर विथ लॉसेस शर्ट स्लीव्स और डैंगिंग नेक टाइज। मीन्स दैट आपको लूज़ कपड़े नहीं पहन के आपको काम करना है मशीनों पे। राइट, इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप किसी मशीन पे वर्क कर रहे हो तो मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसके ऊपर हाथ नहीं रखना। राइट, उस मूवेबल पार्ट पर हाथ मत रखिए। इनफैक्ट आप किसी भी पार्ट के ऊपर हाथ मत रखिए। ओनली आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेशन ऑपरेट एनी मशीन और apparatus। जब तक आपको किसी भी मशीन के ऑपरेशंस के बारे में प्रोसीजर नहीं पता है तब तक आप ऑपरेट मत कीजिए, और अगर पता चला है तो ही उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही यूज़ कीजिए। ये कुछ सेफ्टी प्रोसेस हैं, आपको सेकेंड पेज पे आपने सुना। अब ध्यान से सुनिएगा थर्ड पेज। रन द केबल और द रॉड कॉर्ड थ्रो वुडन पार्टीशन और द फ्लोर आफ्टर इंसर्टिंग इंसुलेटिंग प्रोक्लीन ट्यूब्स। ठीक है। दूसरा, कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल apparatus शुड बी टाइट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल apparatus में जितने भी कनेक्शन है वायर्स के वो टाइट होने चाहिए। लूजली कनेक्टेड केबल्स विल हिट अप एंड इन द फायर हैजार्ड। मतलब अगर आपने लूजली उसको कनेक्ट किया है तो वो आग भी लगा सकता है, इसलिए आपको टाइट करना है। यूज़ ऑलवेज अर्थ कनेक्टेड फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलॉन्ग विथ 3-पिन सॉकेट एंड प्लग। मतलब आप कोई सा भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो तो उसमें 3-पिन सॉकेट यूज़ कीजिए और उसमें एक अर्थिंग के लिए वायर दीजिए। राइट, वाइल वर्किंग ऑन द डेड सर्किट रिमूव द फ्यूज ग्रिप, कीप देम अंडर सेफ कस्टडी एंड ऑल्सो डिस्प्ले मैन ऑन लाइन
बोर्ड ऑन द स्विच बोर्ड। मतलब आप कोई भी डेड सर्किट में वर्क करें तो उसका फ्यूज़ को हटा के अपने पास सेफली रखिए और साथ ही साथ उस पर डिस्प्ले लगा दीजिए कि हाँ अभी मैन ऑन लाइन पे है, मतलब अभी यह कार्य प्रगति पे है, या ये बोर्ड लगा दी कि अभी यहाँ पे इंसान कोई काम कर रहा है, राइट। डू नॉट मेडल विथ इंटरलॉक ऑफ मशीन स्विच गियर्स। डू नॉट कनेक्ट अर्थिंग टू द वाटर पाइपलाइंस, अर्थिंग नहीं कनेक्ट करनी। और डू नॉट यूज़ वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वाटर का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कुछ आपके सेफ्टी रूल्स थे। अब सेफ्टी प्रैक्टिसेस, फर्स्ट एड, इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसके फर्स्ट एड क्या क्या हो सकते हैं। We are aware that the prime reason for severity of shock are the magnitude of the current and duration of the contact। मतलब कितना बड़ा झटका लगा है, कितनी बड़ी करंट लगी है और साथ साथ कितने देर तक हम उससे अटैच्ड थे। इसके मतलब इस चीज़ को जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि भाई इसके कितने शॉक हुआ है। इन एडिशन द अदर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेविटी ऑफ द शॉक आर एज ऑफ द पर्सन। अगर वो एज यंग पर्सन को लगा है वो शॉक तो उसकी कंडीशन कुछ और है, लेकिन वो ओल्ड एज लगा है तो उसकी कुछ शॉक की जो वो रेट है वो कुछ और होता है। बॉडी का रेजिस्टेंट, हमारा बॉडी कितना रेजिस्ट कर पाया उसके लिए, राइट। नॉट वेयरिंग इंसुलेटिंग फुटवेयर और वेयरिंग वेट फुटवेयर। आपने गीली चप्पल यूज़ की है या आपने चप्पल ही यूज़ नहीं की है तो भी आपका कंडीशन सीवियर हो सकती है। वेदर कंडीशन कैसी, ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में तो भी हो सकता है, वेट और ड्राई फ्लोर है तो भी हो सकता है, और मेन वोल्टेज कितना कैसा है कनेक्टेड। तो ये कुछ आपके पास फैक्ट्स थे, कुछ रीजंस थे जैसे जैसे आपके शॉट्स को हम असाइन या मेज़र कर सकते थे। नाउ देखिए नेक्स्ट बात आती है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उसका क्या इफेक्ट है। द इफेक्ट ऑफ करंट एट वेरी लो लेवल में ओनली बी एन अनप्लीजेंट टिडलिंग सेंसेशन। मतलब छोटा सा झटका लगा है आपको तो ऐसा नहीं कि हाँ करंट झटका आ रहा है, तो ये वाला लो लेवल पे तभी हो सकता है जब करंट की वैल्यू लो हो। बट दिस itself may be sufficient to cause some person to lose their balance and fall। मतलब कुछ ऐसे ओल्ड एज पर्सन होंगे तो वो उनको इस कारण से उनको बेहोशी भी हो सकती है, वो गिर भी सकते हैं। बट एट अ हायर लेवल ऑफ द करंट द पर्सन रिसीविंग द शॉक may be thrown off his feet and will experience severe pain and possibly minor burn। अगर लेवल हाई हुआ करंट का तो वो ऐसा भी शॉक दे सकता है कि वो आपको अपने पैरों से उछाल दे और आपको पीछे धकेल दे, आपको बहुत ज़ोर से दर्द हो और आप जल भी सकते हो। एट एक्सटेंसिव शॉक कैन ऑल्सो कॉजेज बर्निंग ऑफ द स्किन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे वो पॉइंट लगा हुआ है आपको बर्न भी कर सकता है। तो ये थे दोस्तों थोड़े से इफेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक के। अब ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखिए। चेक द विक्टिम फॉर इंजरी एंड बर्न। अगर आपको ट्रीटमेंट देना तो पहले उसको चेक कीजिए कि क्या कहाँ पे बर्निंग है, कहाँ पे इंजरी हुई है। डिसाइड ऑन द सुटेबल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीस्टुलेशन। आपको इस री इंस्टीट्यूशन रिसाइन करना है, देखना है कि भाई क्या कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंजरी और बर्न टू चेस्ट, अगर चेस्ट में कुछ लगा और द बैली मतलब पेट के पास लगाओ, फॉलो द माउथ टू माउथ मैथड। मतलब आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उनको प्रोवाइड करना है। इन केस ऑफ बर्न इंजरी इन द बैक, पीछे लगा हो तो फॉलो नेचुरल मेथड, वो जो आपको डिटेल में बता रखा है ऑलरेडी, राइट। इन केस ऑफ माउथ इज क्लोजली टाइट, अगर आपका मुंह बहुत टाइटली बंद हो चुका है, आपने देखा है कोई पर्सन का मुंह टाइटली पैक्ड हो चुका है, तो उस पोजीशन में क्या करें, तो यूज़ स्केफर्स और हॉलगन नेशनल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुके हैं, या आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं और फिर से आपको ये सारे मेथड डिस्कस कर दूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू द फर्दर, सीवियर ब्लीडिंग आ गई। अगर आपको सीवियर ब्लीडिंग है किसी पर्सन को तो क्या करें, तो एनी वॉन्ट्स विच इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली स्पेशली इन द रिस्ट, हाथ में लग गई, हैंड में लग गई, उंगलियों में लग गई, मस्ट बी कंसिडर सीरियस एंड मस्ट रिसीव प्रोफेशनल अटेंशन। अगर किसी बंदे को रिस्ट कलाइयों पर लगती है, हाथ में लगती है, उंगलियों पर लगती है और ब्लीडिंग आती है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देंगे। एज एन इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर, प्रेशर ऑन द वॉन्ड इटसेल्फ इज द बेस्ट मीन्स फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग एंड अवॉइडिंग इन्फेक्शन। जहाँ पे कटा उसको कस के दबा दीजिए, ब्लीडिंग को रोकिए। ये तो पहला फर्स्ट एड हुआ ना। इसके बाद आपका इमीडिएट एक्शंस क्या होगा। ऑलवेज इन द केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग मेक द पेशेंट टू लाई डाउन एंड रेस्ट।
उसको आप लेटा दीजिए और उसको रेस्ट पे कर, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल रेज द इंजर्ड पार्ट एबव द लेवल ऑफ द बॉडी, मतलब अगर मान लो हाथ की उंगलियों में या रिस्ट में लगा हुआ है तो आप फिंगर्स को या उस हैंड को हवा में उखाड़ के मतलब बॉडी के लेवल से थोड़ा सा उठाइए। अप्लाई प्रेशर टू द वॉन्ट, उस कटे हुए हिस्से को कस के प्रेशर से दबाए रखिए। कॉल फॉर द मेडिकल असिस्टेंट, फिर बाद में आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए कॉल कर दीजिए। तो इतना काम आपको करना है। तो ये बात रही इमीडिएट एक्शन की, मतलब अगर ऐसा होता है तो इमीडिएट एक्शन आपको क्या क्या करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, टू कंट्रोल द सीवियर ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो क्या करें। स्वीज टुगेदर द साइड ऑफ द वॉन्ड, मतलब जहाँ कटा है उन दोनों साइड्स को, दोनों स्किन को कस के प्रेस करना है। अप्लाई प्रेशर एज लॉन्ग एज इट नेसेसरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग, जितना प्रेशर हो सके उतना प्रेशर अप्लाई कीजिए। व्हेन द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, अगर आपको लगता है कि हाँ अब खून बहना बंद हो गया है, पुट द ड्रेसिंग ओवर द वॉन्ड्स एंड कवर इट विद द पैड ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल, जैसा कि आपको हाथ में दिख रहा है, फिगर्स में दिख रहा है। अगर आपके पास कुछ बैंडेज, कुछ मतलब पट्टी नहीं है तो आप क्या करो, अपने आसपास की जो हैंकी है, कोई भी कपड़ा, सूती कपड़ा है, जैसा भी है उसको आप कस के टाई अप कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा है कि हमने सेफ्टी मेजर्स में जो भी कुछ चोट लगी तो क्या देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी रूल्स के बारे में, राइट। तो उस टाइम हम सेफ्टी रूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सेफ्टी प्रैक्टिसेस आपने अभी देख ली है, सेकंड पार्ट में हम सेफ्टी रूल्स देखेंगे। तो जिन भी फ्रेंड्स को, जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी बच्चे को ये समझ में आ गया हो, प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, राइट। तो यहाँ तक मुझे दीजिए इजाज़त और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो प्लीज़ अपने कलीग्स में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ हमने कुछ पॉजिटिव सीखा है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आप ये मेरा वीडियो किस कोने से देख रहे हैं, किस कॉर्नर ऑफ द इंडिया से आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, राइट। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।